पर वहाँ ऐसे यूएस में इंडियंस को लेके मतलब उधर आप टेक्सास और उधर बता रहे हैं कि भी थोड़ा रिजेंटमेंट नाराज़गी पैदा हो रही है, बट ये वाले जो सिटीज़ हैं न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर तो इंडियंस बहुत होंगे और उनको लेके कोई ख़राब भावना तो नहीं है भी हाँ, जो स्टूडेंट्स। लिबरल सिटीज़ हैं, जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई, अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया का जो बे एरिया है, सिएटल, वहाँ पे इतना नहीं है। मैं कल ही किसी को कह रहा था कि जैसे ज़ोहरान ममदानी का नाम निकला, मैंने कहा ज़ोहरान सिर्फ न्यूयॉर्क में जीत सकते थे, या लिबरल जो सिटी है, बाकी कहीं और वो नहीं जीत सकते, वहाँ नहीं है इतना। बट अगर आप अभी कोई भी अमेरिका का मैप उठा के देखे और देखे कितनी काउंटीज़ में रिपब्लिकन्स हैं, तो आप रेड जो रिपब्लिकन्स का कलर है, आपको रेड ही रेड दिखता है। और वहाँ पे वो उन काउंटीज़ में एक जो चल रहा है एंटी इमिग्रेंट वेव, एंटी इंडियन, तो खैर कई बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड भी है, ये है वो है, पर इट इज़ रियल। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इस तरह से कि एक चेंज, बदलाव हो गया है ना, कि आप अच्छा, आप तो बाहर के हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। जब मतलब बात है कि जब आप कांग्रेसमैन जिसको इलेक्ट किया है, आप उसी को कह देते हैं कि इनको वापस भेजो यहाँ से, तो फिर एवरीबडी इज़ अ फेयर गेम वहाँ पे, और ये चलेगा। आई थिंक काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ट्रम्प के जाने के बाद शायद ये खत्म हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन कभी ये वहाँ कल्चरल पे शिफ्ट चलेगा, होगा। बीइंग इंडियन कभी फील आया कि अपनापन नहीं है, वहाँ लोग मानते नहीं है? नहीं, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक दो जो ताऊ ने कही कि या तो आप अपनी कम्युनिटी में रहे आराम से, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी से, अपना थोड़ा बहुत काम किया, बाकी जैसे हम बात करते क्रिकेट खेलने की, आप वीकेंड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियन स्टोर जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, इंडियन मूवीज़ देख रहे हैं, तो यू आर नॉट, आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे, राइट। बट देन कहीं ना कहीं होता है, जैसे अभी तो स्कूलों में भी शुरू हो गया ना, जो बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल में, तो किसी ने मुझे एक ट्विटर पे मैसेज किया था कि उनके बच्चों ने बोला कि तुम फॉरेनर हो। अच्छा, वो बच्चे जो है इंडियन, जो इंडियन अमेरिकन वहीं पैदा हुए हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि हम तो यहीं के हैं, आप हमें कैसे बोल रहे हैं यहाँ से चले जाए। तो आई थिंक वो जो बदलाव हुआ है पिछले 8-10 साल में, ये दिख रहा है अब ये, और लोगों का ऐसा मानना है कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आ जाएगा तो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये तो फिर चलेगा। मैं वो स्कॉटलैंड में ग्लासगो में एक इंडियन कम्युनिटी के साथ क्रिकेट खेलने गया था, मतलब ऐसे ही चला गया था। तो वहाँ पे एक इंडियन ने मुझे बोला, मैं ऐसे पूछने लगा कि यहाँ वर्क कल्चर कैसा है यार, कितने टाइम से? बोले 8 साल से हूँ, वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। मैंने क्यों जाना चाहते हो? बोले माहौल अच्छा नहीं है, फैमिली के भी पास। यहाँ कौन सा अच्छा मिलेगा नहीं, उसे? तो फिर मैंने कहा क्या माहौल में? बोले कि यहाँ पे इंडियंस के लिए ग्रोथ के ऑप्शंस ना बहुत लिमिटेड है। मैंने कहा मतलब रेसिज्म है? बोले रेसिज्म तो एक अलग चीज़ हो गई, यहाँ कैसे ट्रीट करते हैं कि जो इंग्लिश लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो स्कॉट्स को, वो सवर्ण है ब्रिटिश, और स्कॉट्स जो हैं वो ओबीसीज हैं। तो स्कॉट्स पहले जा रहे हैं इंग्लिश द्वारा, और स्कॉट्स जो ओबीसीज हैं वो इंडियंस और पाकिस्तानीज को दलित मानते हैं। पाकिस्तानियों को तो और भी उसमें ख़राब इमेज है। तो वो हमारे लिए तो फिर वो क्या है कि मेरा बनता होगा प्रमोशन तो भी नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा जस्ट बिकॉज कि मैं ब्राउन हूँ। तो मतलब ये वो तो फाइट कर सकते, मतलब हमारे यहाँ भी मतलब लॉज हैं, आप हाँ सू कर सकते हैं कंपनी को अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो, लेकिन मतलब वो सेंटिमेंट ज़रूर है। हाँ, हाँ, वो ज़रूर है। और वो मनुष्य का सेंटिमेंट है, वो अंदर से आता है। हम कबीले वाले लोग हैं, शुरू से कबीले में रहे हैं। आप वहाँ पे जिस तरह से व्यवहार करके जितनी आज़ादी से के साथ रह लेते हैं, क्या अफ्रीका के लोग भारत के किसी मोहल्ले में उतनी आज़ादी से वैसे रह पाएंगे? ग्रेटर नोएडा में, मालवीय नगर में, इधर उधर रहते हैं लोग। पर इमेजिन करो, गोरे ही मान लो, गोरों का हम थोड़ा सा स्किन कलर के चलते थोड़ा इज्जत करते हैं, तो हो सकता है उनको 5-6 साल तक बर्दाश्त कर लें। उसके बाद उनकी कुटाई फेस्टिवल होगी, शाम में हमारे लड़के खड़े होंगे, गुजर रहे होंगे तो उनको कूटेंगे ऐसे ही पकड़ के। ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम तो नहीं, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में या ओकेजनली कहीं कहीं कैसे ट्रीट करते हैं, यूपी के लोगों को तमिलनाडु में कैसे ट्रीट करते हैं, हमको लगता है यार कितना गलत कर रहे हैं। पर यहीं पे एक तमिल मोहल्ला बना लो, है ना, लखनऊ में ही, और फिर वो नारियल फोड़ें सड़क पे, चमड़ी में हुक लगा के तमिल में गाना गाएं, देख लो तुम। हमारे हुआ टेक्सास में ऐसा, मूवी थिएटर के बाहर। अच्छा, वो कोई साउथ के एक्टर थे, रजनीकांत रहे होंगे मेरे? नहीं, रजनीकांत नहीं, तो कोई और थे। तो इकट्ठा किया गया भीड़ को, उनकी मूवी लगी थी कोई, बड़े बड़े वो पोस्टर लगा के और नारियल फोड़ा, दूध किया, उसको बहुत बवाल हुआ कि ये क्या नया शुरू कर दिया।
तो अब कोई अमेरिकन को लगेगा ये क्या बकवास कर रहे हैं? भाई फिल्म है ना, अब जो कर रहे हैं लोग हम्म। उनको लग रहा है ये तो हमारे होता ही है, हम तो ऐसे ही हमारे सुपरस्टार का स्वागत करते हैं। और वो लोग और इन ऑल सिंसियरिटी थोड़ा बहुत ज्यादा ही कुछ कंफर्टेबल हो गए हमारे लोग। हाँ हाँ